बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 6 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी हम सीख रहे थे। आज की स्टोरी में हम क्वेश्चन नंबर ए एमसीक्यूज और क्वेश्चन नंबर बी मैच द कॉलम दिया हुआ है, तो इन दोनों को अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मैथ और साइंस दोनों के लेक्चर आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है एमसीक्यूज, पार्ट 1 है। सेल इज अ डिवाइस, सेल एक डिवाइस है विच कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करते हैं? तो हमने एनर्जी में सीखा था कि ये जो सेल होते हैं ना, इसके अंदर केमिकल जो एनर्जी है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके आगे इस तरह से फ्लो होते हैं। फ्लो होने के बाद बाकी जो हम बल्ब या जो चीज़ें यूज़ करनी होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, फिर जाके ये तो केमिकल एनर्जी होंगे इसके अंदर जो चेंज होके इलेक्ट्रिक में चेंज होंगे। फिर जब बल्ब के थ्रू ये जलेंगे ना, तो ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। ठीक, तो एनर्जी की बहुत सी किस्में हैं, इनमें से ये 3 अभी आप याद रख सकते हैं। केमिकल एनर्जी, तो हमने सीखा केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं सेल, समझ गए। तो आपने यहाँ देखना है, तो पार्ट ए है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसी के ऊपर आपने टिक कर देनी है, समझ गए। बाकी नहीं होंगे यकीनन। अगला है पार्ट 2। पार्ट 2 है ए बैटरी इज, तो बैटरी है, बैटरी क्या है? ए सिंगल सेल है, एक ही सेल है, या एक से ज़्यादा सेल मिलके बने हुए हैं जो प्लस और माइनस यकीनन कंबाइन होंगे, है ना। तो आपने सीखा था कि एक सेल एक हो तो उसे सेल कहा जाता है। अगर इस तरह के यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होते हैं ना, तो अगर इसी तरह के 2 या 2 से ज़्यादा सेल को ज्वाइन करेंगे तो यकीनी बात है इसका जो प्लस है ये और माइनस इस तरह से ज्वाइन होंगे, तो आपके पास क्या होंगे, बैटरी कहलाएंगे, इसे समझ गए। तो सिंगल सेल नहीं होंगे, सेल ही कहा जाता है। तो ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन विच सेल आर ज्वाइंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, समझ गए। तो आपने इसके ऊपर टिक कर देनी है। पार्ट बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन विच सेल्स आर ज्वाइंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, समझ गए। पार्ट 3 है ए सब्सटेंस दैट अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड, अगर किसी भी चीज़ के ज़रिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने फ्लो करनी हो, लेकर जानी हो, तो गुजार सकते हो, उन तमाम चीज़ों को क्या कहा जाता है, समझ गए। तो वो तमाम चीज़ें जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकते हैं उनको कहा जाता है कंडक्टर। और वो तमाम जैसे कि लोहा हो गए, सिल्वर हो गए, गोल्ड हो गए, और बाकी वो तमाम चीज़ें जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकते हो उनको कहा जाता है इंसुलेटर। तो ये आपने याद रखना है, समझ गए। तो यहाँ पे जहाँ से गुजर सकते हैं उसको कहा है, तो इसका मतलब एक कंडक्टर होंगे। ठीक, इसके बाद है 4 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स, तो ये तमाम चीज़ें क्या है, कंडक्टर है उन्होंने कहा है, एक्सेप्ट के अलावा। तो किसके अलावा? बाकी तमाम जो 3 है वो कंडक्टर है। तो आप देख सकते हैं टैप वाटर, तो यकीनी बात है जो टूटी है पानी से जो वहाँ से निकल रहे हो, तो यकीनी बात है वहाँ से जो करंट है वो गुजर सकते हैं। साल्ट सॉल्यूशन, तो इससे भी जो है ना वो क्या होंगे, करंट गुजर सकते हैं। मेटल्स वायर, तो ये हमने बहुत बार सीखा है, तो मेटल्स वायर के थ्रू गुजर सकते हैं। यही चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं ना घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और प्लास्टिक, तो प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए जो है ना वो नहीं गुजर सकते, समझ गए। तो करंट इसके थ्रू नहीं गुजर सकते, तो एक्सेप्ट जो है वो है यही प्लास्टिक, समझ गए। तो इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। अगला है 5 चूज करेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ पे 4 फिगर्स उन्होंने दिया हुआ है, पार्ट ए बी सी आप देख सकते हैं। तो इसमें कौन सा वाला सही है? अगर सेल में से अगर आपने करंट को फ्लो करके कोई बल्ब जलानी हो, तो उसके लिए जो करंट फ्लो होंगे, करंट का जो डायरेक्शन है वो किस तरह से होंगे? तो आप जानते ही है कि सेल से यहाँ से भी गुजरेंगे, यहाँ से भी, और यहाँ से इस के एक साइड पे आएंगे, और यहाँ दूसरे जो साइड है वहाँ से अगर आप अटैच करेंगे तो ये क्या होंगे, बल्ब जल जाएंगे। ठीक, तो ये वाला सही होंगे। आपकी ने क्या करना है, इसके ऊपर टिक कर देनी है। 6 है इफ ए बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, अगर एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो देन इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की जो मकदार है वो ज़्यादा होंगे, एक्सिस ऑफ प्रोटॉन की ज़्यादा होंगे, डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या न्यूट्रॉन की कमी। तो हमने सीखा था कि इंट्रो में अगर दो एटम्स होना तो वो क्या होते हैं, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ मुंतकिल हो तो फिर क्या होंगे, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे, मतलब नेगेटिव है ना इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव यहाँ से कम हो जाए तो ये जो पूरा जो बॉडी है या पूरा एटम है वो क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे, समझ गए। और अगर आप यहाँ से यहाँ लेकर जाएंगे तो फिर क्या होंगे, इसमें नेगेटिव ज़्यादा होंगे। जब नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये पूरा बॉडी जो है वो क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे, ठीक। तो आपने ये याद रखना है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, इफ़ ए बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो तो इसका मतलब देन इट हैज़, तो इसका मतलब क्या है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो यकीनन ज़्यादा ही होंगे, यही है ना, जब तब जाके ये बॉडी जो है क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो तो हमने सीखा पॉजिटिवली चार्ज होंगे। तो आप यहाँ से इसके ऊपर टिक कर सकते हैं, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, समझ गए। अगला है 7 एडिंग मोर बल्ब टू ए सर्किट विथ वन बैटरी। अगर एक बैटरी हो, अगर यहाँ पे आप एक बल्ब के बजाय दो बल्ब अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर क्या होंगे, ये उन्होंने कहा है। तो मेक देम ब्राइटर, वो बहुत ज़्यादा रोशन होंगे या शार्पर होंगे या डिमर होंगे या कलरलेस होंगे, कलर कम होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमने इंट्रो में अच्छी तरह से सीखा था कि अगर आप एक ही सेल हो और उसके ऊपर 2 या 3 या 4 मतलब ज़्यादा, जितना ज़्यादा बल्ब आप यूज़ करेंगे उतना ही उसका जो लाइट है ना वो क्या होंगे, डिम होंगे, समझ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिमर दिया हुआ है, तो इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। पार्ट 8 है सेल इज आ डिवाइस विच कन्वर्ट। तो हम ये तो पार्ट ए में दिया हुआ था, हमने अच्छी तरह से सीखा है। तो यकीनन आप केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये दोबारा दिया हुआ है उन्होंने। 9 है डैश इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इजीली क्लोजेस आर ओपन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है अगर आपने इजीली इसको फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसको अगर आपने क्लोज कर देनी हो या ओपन कर देनी हो या इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजारनी हो या कर देनी हो, तो उसके लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो आपके घर में जो दीवार के ऊपर जो बटन यूज़ करते हैं ना वो किस लिए, ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गुजारने के लिए या उसको बंद करने के लिए आप यूज़ करते हैं, तो इससे कहा जाता है स्विच। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक स्विच दिया हुआ है, तो इसी को आपने क्या करना है, टिक कर देनी है, समझ गए। अगला है 10 बल्ब ग्लोस ऑनली। तो बल्ब जलते हैं कब, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लोज सर्किट, अगर बटन क्लोज हो, क्लोज का मतलब हम जानते ही है कि ये तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो तो उसे क्लोज कहा जाता है। अगर यहाँ से तार को हम यहाँ से कट करेंगे जिसके लिए हम बटन यूज़ करते हैं या स्विच यूज़ करते हैं तो उसे ओपन कहा जाता है। तो बल्ब कब जलेंगे ये तो आप जानते ही है, जब ये क्लोज होंगे तो ही जलेंगे ना। तो यहाँ पे क्लोज सर्किट के ऊपर आपने टिक कर देनी है, ठीक। बी है मैच द फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विथ डेट इन कॉलम बी। तो कॉलम ए में जो दिया हुआ है इनको आपने कॉलम बी में सर्च करके इनके साथ आपने क्या करना है, मिला देनी है। तो पार्ट ए है सेल। तो सेल क्या है ये आप जानते ही है, तो यहाँ आपने इसको रीड करना है पहले। तो सेल क्या है इसको आपने समझना है। तो सेल हम जानते ही है कि एमसीक्यूज में हमने सीखा था केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, यही सीखा था ना। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को वो प्रोड्यूस करते हैं, यही है ना। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है ए डिवाइस दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है। तो यही करते हैं, ये जो डिवाइस है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने इसके ऊपर ना इस तरह से क्या करना है, यहाँ से तीर का निशान यूज करके ड्रा कर देनी है, समझ गए। इसके बाद है बैटरी। तो बैटरी क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं या यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो ये है आपके पास इसका सही ऑप्शन। इसके ऊपर तीर का यूज करेंगे, मिलाएंगे। कंडक्टर क्या है, जहाँ से वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गुजर सके, समझ गए। तो यहाँ पे अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट दिया हुआ है, आपने इसके ऊपर क्या करना है, ड्रा कर देनी है। इंसुलेटर, जहाँ से यही इसी का बिल्कुल उलट होंगे ना, इंसुलेटर अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट है, यहाँ पे डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास है। तो यहाँ पे आप इसको
इसके साथ ज्वाइन करेंगे। स्विच क्या है, बटन है जो कि क्या करते हैं, अगर आपने बिजली को ऑन ऑफ कर देनी हो तो इसके लिए यूज करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है एदर ब्रेक्स आर कंप्लीट ए सर्किट। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं वो है स्विच। तो आपने इसके ऊपर करना है, ज्वाइन कर देना है इन दोनों को। बल्ब क्या है, तो ये हम जानते ही है कि ये क्या है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं लाइट एनर्जी में। तो ये यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। सर्किट क्या है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो गुजारने का क्या है, एक रास्ता है, एक पाथ है, समझ गए। तो यहाँ से क्या कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसके ऊपर आपने ज्वाइन कर देनी है, समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट क्वेश्चंस के जो लिंक है वो मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।